हमारे साथ राघवन जुड़ गए हैं। राघवन, नाश्ते पे सिर्फ खाना ही होगा या बातचीत भी होगी कुछ? जी देखिए, बहुत साफ तरीके से ये बात जो है, इस संदेश को देने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। पहले दोनों ही नेताओं के समर्थकों ने इस बात को शुरू किया था, उसके बाद हमने देखा कि परोक्ष रूप से दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। ये बात राहुल गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसी वजह से केसी वेणुगोपाल ने दोनों ही नेताओं को फोन कर हिदायत दी कि वो आपस में बैठेंगे। एक ऑप्टिक है, ये कह सकते हैं। कुछ देर पहले डीके शिव कुमार अंदर पहुंच गए। कुछ तस्वीरें भी हमें मिली है जहां पर सिद्धरामैया ने उनका घर के अंदर वेलकम किया और दोनों ही खाने पर बैठेंगे। ऐसा बताया गया है कि डाइनिंग, नॉर्मली सीएम आवास में जो डाइनिंग एरिया होता है अमित, वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहां पर बहुत खास हिदायत दी गई है कि इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में सिर्फ दो ही नेता होंगे। किचन के पास एक छोटा सा डाइनिंग एरिया है, वहां पर सारा जो ब्रेकफास्ट का आइटम है वो पहले ही लग चुका है और दोनों ही नेता सिर्फ बैठकर वहां पर बात करेंगे। मोटा मोटी अगर हम ये समझें कि इस बैठक में दोनों ये तय करेंगे कि आप कब छोड़ रहे हैं या फिर आप नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा होने जा रहा नहीं है, क्योंकि ये बहुत साफ है कि ये फैसला दिल्ली में ही होगा। हाईकमान ही इस फैसले को करेगा। लेकिन यहां पर इन दोनों के बीच में ये बातचीत जरूर होगी कि किस तरह से अपने अपने समर्थकों को, जो जाति के लोग हैं, जो मठ के मठाधीश हैं, जो खुलकर सामने एक दूसरे के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इस छवि को बरकरार रखा जाए कि कर्नाटका में कांग्रेस जो है वो एकजुट है। दोनों ही नेता एक साथ मिलकर जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। गारंटी स्कीम्स यहां पर काम कर रही है, उसको लगातार यहां पर जोर देकर कहा जा रहा है। इसके बाद ये हमें बताया गया है कि जो अच्छा राघवन, जरा मुलाकात की तस्वीरें दिखा दें, फिर आपसे आगे ये बातचीत जारी रखेंगे। अब देखिए, दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार। चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर नजर आ रही है, लेकिन तस्वीर ली जा रही है इस वजह से। लेकिन जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ वक्त से तनातनी चल रही है, दोनों के बीच जो एक प्रतिरोध बना हुआ है, गतिरोध बना हुआ है कि आखिरकार सीएम की कुर्सी सिद्धरामैया छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, उसको लेकर शायद अब एक कोशिश है कि किसी तरह से ये जो गठजोड़ है ये बना रहे, यानी पार्टी के अंदर जो दो नेताओं का गठजोड़ है बना रहे, ये टूटे नहीं, क्योंकि अगर ये टूटा तो पार्टी टूट जाएगी। अब एक तस्वीर आई है, कुछ और तस्वीर जो आ रही है हम आपको एक एक करके दिखाते रहेंगे। अब बॉडी लैंग्वेज को समझिए। यहां पर जो बॉडी लैंग्वेज है सिद्धरामैया की आप देखिए, क्योंकि उनका आवास है। डीके शिव कुमार के चेहरे पे आपको जो एक नजर आ रहा है तनाव, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उनका यह कहना है कि भाई उनसे वादा किया गया था कि 2.5 साल रहेंगे सिद्धरामैया, 2.5 साल बाद उनको मिलेगी कुर्सी, लेकिन सिद्धरामैया जारी नहीं है इसके लिए। राघवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवन, तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर दोनों नेता खड़े हैं, इनकी जो मुस्कुराहट है वो बहुत स्वाभाविक तो नहीं है। अगर हम बात करते हैं दोनों को अगर तोला जाए तो किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि सिद्धरामैया ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं? कि देखिए, ये जाहिर सी बात है, डीके शिव कुमार कभी भी ये नहीं चाहते थे कि दिल्ली में आलाकमान, खासतौर पर सोनिया गांधी से बैठक से पहले किसी भी तरह की उनकी डायरेक्ट बैठक जो है वो सीएम सिद्धरामैया के साथ हो। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, डीके शिव कुमार ने जिस तरह से पूरा गेम प्लान किया था और वो ये चाहते थे कि जो क्लाइमैक्स होगा वो दिल्ली में ही होगा, लेकिन उससे पहले जिस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर परोक्ष रूप से एक दूसरे के सामने दोनों आगे, उससे एक गलत मैसेज जो है वो पार्टी कैडर्स के बीच, आईएएस अधिकारियों के, ब्यूरोक्रेसी के बीच में और जो बाकी नेता हैं मंत्रिमंडल के, वो भी लगातार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि दोनों को एक दूसरे के सामने ऐसे जो है आमने सामने नहीं होना चाहिए। और वही वजह है कि पहले डैमेज कंट्रोल कीजिए, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। इस बात को लेकर कल जो फोन आया उसके बाद सीएम ने खुद आकर कहा कि वो उन्होंने डीके शिव कुमार को नाश्ते पर बुलाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरा स्टैंड पहले भी वही था, आज भी वही है, कल भी वही रहेगा, कि पार्टी आलाकमान जो डिसाइड करेगा वो मुझे मान्य होगा। अब यहाँ पर पार्टी आलाकमान के सामने, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक बहुत बड़ा सरदर्द है, ये चुनौती है कि दोनों में से किस नेता को सेक्रीफाइस करने के लिए कहा जाए। एक्सक्लूसिव वीडियो हम दिखा देते हैं। इस वक्त आप देखिए, डीके शिव कुमार आपको यहां नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया है, उनके साथ एक और शख्स है, शायद इनको राघवन पहचान पाए। दोनों के बीच कुछ हल्की फुल्की बातचीत हो रही है। अब धीरे धीरे देखिए अंदर जाएंगे, क्योंकि यहां पर तो कैमरा इस वजह से एक पब्लिक के सामने जो चेहरा होता है वो नजर आ रहा है, लेकिन जो तनाव आपको देखने को मिल रहा है डीके शिव कुमार के चेहरे पे, वो तनाव आपको सिद्धरामैया के चेहरे पे नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो मुलाकात हो रही है, कहीं ना कहीं कोशिश यही होगी करने की कि सिद्धरामैया मना सके डीके शिव कुमार को कि आप डिप्टी रहिए, मैं सीएम रहता हूं। लेकिन अब यह देखना है कि क्या डीके शिव कुमार आलाकमान के कहने पर जो मुलाकात हो रही है,
राघवन, आलाकमान के कहने पर जो मुलाकात हो रही है, कहीं से भी कि ये कोई गुंजाइश है कि डीके शिव कुमार इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे बाकी 2.5 साल वो डिप्टी ही रहेंगे? देखिए, बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि जिस तरह का राजनीति पिछले अगर हम 5-7 दिनों की बात कर लें डीके शिव कुमार ने की है अमित, उससे लगता नहीं कि अब वो उससे पीछे हट सकते हैं। अगर अब वो बैकफुट पर जाते हैं तो फिर उनका सीएम बनने का सपना सीएम ही रह जाएगा। यहां पर बात जो है मोटा मोटी स्मूथ एग्जिट की होगी। ऐसा भी नहीं है कि डीके शिव कुमार के कहने पर पार्टी आलाकमान रातों रात सीएम बदल दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि नुकसान करेगा पार्टी को इन टर्म्स ऑफ वोट बैंक, क्योंकि सिद्धरामैया एक मास लीडर है। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के बड़े वोट बैंक वो हमेशा से अट्रैक्ट करते आए। उनकी राजनीति जो है पिछले 50 सालों की राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमती है। ये जो जरूर कहा जा रहा है कि स्मूथ एग्जिट क्या होगा, और चूंकि डीके शिव कुमार इस बात को लगातार कह रहे हैं कि जो होना है वो अभी होना है, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि अब जब आज की बैठक होगी, इस बैठक में मोटा मोटी यही तय किया जाएगा कि आपके समर्थक, मेरे समर्थक, मैं और आप, अब पब्लिक में हम दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई है या तकरार है उसको हम पब्लिक में लेकर नहीं जाएंगे। इसके बाद हो सकता है कि दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया जाए। जहां तक हम कह रहे थे कि डीसीएम जो है वो आज दोपहर में दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। उनके टीम का यह कहना है कि शाम को मेकेडाटू, जो यहाँ का एक सिंचाई से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो जल संसाधन मंत्री भी है, उससे जुड़ी हुई एक बैठक है। ये बहाना है बहुत साफ तौर पर। आज की तारीख में जब उनको सीएम की कुर्सी चाहिए और वो इस लेवल पर जाकर इसको लड़ रहे हैं, तो जाकर ये सिर्फ आधिकारिक बैठक करना ये एक कह सकते हैं कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए हो सकता है, लेकिन वहां पर भी जाकर वो जरूर लॉबी करेंगे। वहां पर हमें बताया गया कि जो दोनों इंचार्ज हैं, स्टेट इंचार्ज है रणदीप सिंह सुरजेवाला, और जो महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, दोनों दिल्ली से बाहर हैं। लेकिन डीके शिव कुमार का सिर्फ एक और एक मकसद है कि उनको सोनिया गांधी से मिलना है। जैसे ही वो सोनिया गांधी से मिलेंगे, उनको लगता है कि वहां से उनके फेवर में जो है सारी चीजें वापस बुनना शुरू हो जाएगी। जहां तक सिद्धरामैया का सवाल है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो टर्म है उन्हें पूरा करने दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कम से कम 1 साल का समय वो जरूर मांगेंगे, ऐसा मुझे पता चला। लेकिन राघवन, एक बात बताइए कि क्या वाकई में स्टेट के अंदर जो सेंटर है, यानी कि जहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी की बात हो, खड़गे साहब की बात हो, क्या इनका असर होता है? क्या उनका दबाव काम करता है, या कि सिद्धरमैया एक छत्र राज कर रहे हैं इस वक्त कर्नाटक के ऊपर, पार्टी के ऊपर? क्योंकि चलेगी किसकी बात, किसकी चलेगी, कौन किसकी सुनेगा? नहीं, देखिए, अगर सिद्धरामैया पर भी अगर पार्टी आलाकमान से, खास तौर पर राहुल गांधी से ये दबाव आता है कि उन्हें डीके शिव कुमार के लिए जगह बनाकर देनी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि सिद्धरामैया के पास भी उसके बाद कोई ऑप्शन रहता है। देखिए, इसमें आप 10 दिन पहले की एक घटनाक्रम को देखिए, जब ये कहा गया था डीके शिव कुमार कैंप की तरफ से कि उस वक्त ये प्रॉमिस हुआ था 2023 में कि 20 नवंबर 2025 की वो तारीख मुकर्रर हुई थी जब वो सीएम बनना चाहेंगे, ये सत्ता जो हस्तांतरण होगा। लेकिन उससे पहले 1 सप्ताह पहले ही जो सीएम है वो इस्तीफा दे देंगे। ऐसा नहीं हुआ। डीके शिव कुमार दिल्ली गए, 2 दिन तक दिल्ली में बैठे रहे। 3 बार उन्होंने राहुल गांधी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलने की कोई वहां पर संभावना नहीं बनी। उन्होंने खाली हाथ लौटना पड़ा।